माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित वातावरण में उगाना बहुत जरूरी होता है। कल्चर मीडिया माइक्रोब्स के लिए स्पेशल फूड का काम करते हैं, जो उन्हें ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स की जरूरत होती है, वैसे ही माइक्रोब्स की भी अपनी डाइटरी जरूरतें होती हैं। अलग अलग तरह के मीडिया अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और स्टडी का गोल क्या है। कल्चर मीडिया के बिना माइक्रोबायोलॉजी संभव नहीं है। ये अनगिनत वैज्ञानिक खोजों और मेडिकल सफलताओं का आधार है। कल्चर मीडिया को समझने से हमें स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण की रक्षा और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए माइक्रोबियल सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद मिलती है। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो सकता है। सिलेक्टिव मीडिया गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं, जो कुछ खास माइक्रोब्स को ही बरहने देते हैं और बाकियों को रोकते हैं। उदाहरण के लिए मैनेटोल सॉल्ट एगर MSA सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया जैसे स्टैफिलोकोकस स्पीसीज के लिए सिलेक्टिव होता है। MSA स्टैफिलोकोकस के अलग अलग टाइप्स के बीच उनके मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज के आधार पर अंतर भी करता है। सिलेक्टिव मीडिया बीमारियों का निदान करने, सुरक्षा की निगरानी करने और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीवों को उनके अपीयरेंस या मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग पहचानना अक्सर जरूरी होता है। डिफरेंशियल मीडिया एक ही प्लेट पर अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों के बीच विजुअली अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड एगर अलग अलग हेमोलिटिक पैटर्न्स दिखाता है, जो बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद करते हैं। मैककॉन्की एगर लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के बीच अंतर करता है। लैक्टोज फर्मेंटर्स मीडिया को लाल कर देते हैं, जबकि नॉन फर्मेंटर्स बेरंग ही रहते हैं। डिफरेंशियल मीडिया पैथोजेंस की पहचान करने और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए उपयोगी हैं। ये हमें अलग अलग सूक्ष्म जीवों की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज को समझने में मदद करते हैं। क्लिनिकल स्पेसिमेंस या एनवायरमेंटल सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्रांजिट के दौरान सूक्ष्म जीवों की वायबिलिटी को प्रिजर्व करते हैं। उदाहरण के लिए स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है और इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करता है। कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम फीकल सैंपल्स के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऑस्मोटिक बैलेंस और बैक्टीरियल वायबिलिटी को बनाए रखता है। सही ट्रांसपोर्ट मीडिया चुनना सटीक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि सैंपल्स कलेक्शन के समय मौजूद ओरिजिनल माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करें। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होता। एनारोबिक मीडिया ऐसे बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बनाते हैं। उदाहरण के लिए थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को एक ही ट्यूब में बढ़ने देता है। रीइंफोर्स्ड क्लॉस्ट्रीडियल मीडियम क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो टेटनस और बॉटुलिज्म जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया को कल्टीवेट करना इन्फेक्शंस का निदान करने, एनवायरमेंटल रोल्स का अध्ययन करने और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को सूक्ष्म जीवों को उगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। इस्तेमाल किए गए मीडिया का प्रकार एक्सपेरिमेंट्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के परिणाम को प्रभावित करता है। सेलेक्टिव मीडिया स्पेसिफिक माइक्रोब्स को बढ़ने देते हैं, जबकि डिफरेंशियल मीडिया अलग अलग टाइप्स के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया सैंपल की सेफ ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करते हैं और एनारोबिक मीडिया ऑक्सीजन सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं। सही मीडिया को समझना और चुनना
माइक्रोबियल सीक्रेट्स को अनलॉक करता है, जिससे हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में नई खोजें और समाधान मिलते हैं।